लोग सोच लेते हैं कि एज किन्नर आया है मतलब ये सेक्स वर्कर है, पैसा देके कुछ भी कर लेंगे या फिर प्रोग्राम से जब ले जाएंगे घर पे, जब तक मेरा मर्जी नहीं होगा तब तक तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता है ना। चाहे आपका दिल में कितना हो गलत कुछ विचार आ जाए मेरे बारे में, जब तक मेरा मर्जी नहीं होगा तब तक कोई नहीं आपको कुछ कर सकता। तो मेरी मर्जी नहीं थी तो वहाँ पे मैं सिंग्रेट की हूँ। आने के समय 2-4 आदमी और भी जुट जाएगा तो इसके साथ ये किया जाएगा वो किया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी लोग सोचते हैं। एग्जैक्टली ये हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा बात। तो सबसे पहले तो यही सुनने को मिलता है कि ए छक्का इल्बा हिजरा इल्बा, ये सब कुछ तो बात सुनने को मिलता है। वो आया इसको देखने के लिए इतना भीड़ लग जाता है, बट सबसे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है जिन लोगों का नाम नहीं है। डांसर का जीवन कैसा होता है, एक डांसर अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को बिताता है? आई थिंक ये बात मतलब मेरे मुंह से बोलने से अच्छा पब्लिक लोग जानते हैं कि यूपी बिहार का जो एरिया है इसमें एक डांसर को किस नज़रों में देखा जाता है। अब सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही ख़राब बहुत ही नीच नज़रों में देखा जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि मतलब डांसिंग लाइन में आया है तो ये मतलब कोई गलत काम करने वाली है। पर ये भी सोच रखना चाहिए कि हाथों का 5 उंगली कभी भी बराबर नहीं होता है। तो हर डांसर एक ही तरफ नहीं होता है, एक ही जैसा नहीं होता है। हो सकता है कुछ डांसर होता है वैसे, बट कुछ डांसर के लिए अब पूरा डांसिंग लाइन को बदनाम करेंगे ये तो नहीं हो सकता है ना। हम लोग रात भर दिन भर मेहनत करके अपना कला प्रदर्शन करके आप लोगों को मनोरंजन करने जाते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने जाते हैं। फिर भी मान के चलिए मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ये तो बताऊंगी, मुझसे बहुत बड़ा बड़ा डांसर है। जैसे कि मान लीजिए काजल राज जी हो गया, डांसर दिशा, एंजल लीजा, माही मनीषा जी, ये लोग तो बहुत बड़ा बड़ा डांसर है। मतलब बड़ा बड़ा स्टेज छोड़ के डांस करते भी नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों से भी पूछिएगा कि बहुत सारा दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। जब कुछ पब्लिक होता है तो 100 लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसा मिल ही जाता है, 10 लोग जो लोगों को मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो मान के चलिए मैं भी जब प्रोग्राम पे जाती हूँ तो ऐसा बहुत सारा कमेंट का शिकार होना पड़ता है मुझे। सब बहुत सारा कमेंट पास आता जैसे है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए टू बी ऑनेस्टली मैं तो लड़की हूँ नहीं, आई एम अ ट्रांसजेंडर। तो इसलिए सबसे पहले तो यही सुनने को मिलता है कि ए छक्का इल्बा हिजरा इल्बा, ये सब कुछ तो बात सुनने को मिलता है। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है आप लोगों के पास से, मैं जो हूँ मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो उस बात को आप लोगों को दोहराने का क्या ज़रूरत है। मतलब किसी को दोहरा के उसको दिल को चोट पहुंचा के कोई फ़ायदा तो किसी को नहीं मिलता है ना। और मेरा दिल को चोट पहुंचाएंगे तो मेरा दिल से जो आह निकलेगा वो आपको भी शायद जला के राख कर सकते हैं, क्योंकि किसी का बातों से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक किन्नर है, एक जो है कि ट्रांसजेंडर है, अगर वो डांसर है तो ये बात बताकर उसे बोलना और उसे बताना कि किन्नर आ गया छक्का आ गया, उससे कि ये बात क्यों बता रहे हो, वो तो है वो किन्नर है, एजिटिव जो है वो है, उसे बताने की कहते क्या ये समाज की जो मानसिकता है आप लोगों के प्रति, क्योंकि आपने जो नाम लिया माही मनीषा का, एंजल लीजा का, दिशा का, तो वो लोग एक जो है कि फीमेल हैं, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सम्मान है उन लोगों के अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आपको कैसा लगता है कि उन लोगों के सम्मान में और आपके सम्मान में अंतर होता है? बहुत अंतर है। इस बात को तो मैं बोलूँगी कि इस जगह में मतलब नज़रें 2 तरफ फैला के देखते हैं। मान के चलिए कोई जैसे यूपी बिहार में होता है ना, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, यूपी बिहार में होता है डोल मेला का जो प्रोग्राम होता है, वहाँ पे एज अ स्टार उन लोगों को भी बुलाया जाता है और एज अ डांसर मुझे भी बुलाया जा रहा है। तो उतना सम्मान या फिर उतना प्यार मुझे नहीं मिलेगा जितना उन लोगों को मिलेगा। भगवान ना करे ऐसा हो सकता है कि शायद एक ही स्टेज में अगर कोई सच्ची देखने वाला हो एक ही स्टेज में डांस कर रहे हैं, उन लोगों से बेटर मैं कर रही हूँ, बिल्कुल उन लोगों से बेटर कर रही हूँ। वो लोग तो बस मतलब जो स्टार लोग होते हैं वो एक्चुअल करते क्या है, बस नाम पे फेमस हो जाते हैं, आके थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बस ये आया है वो आया है, इसको देखने के लिए इतना भीड़ लग जाता है। बट सबसे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है जिन लोगों का नाम नहीं है, जो आम डांसर है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा नाम करना पड़ता है। और यहाँ पे लेडीज़ और ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर जो भी बोलते हैं, हम लोगों को अलग नज़रों में देखा जाता है। एक लेडीज़ को जितना सम्मान मिलता है, जितना इज्जत मिलता है, वो हम लोगों को हरगिज़ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं। तो
मतलब कि जो सम्मान नहीं मिलता है जो लेडीज को लेकर के अगर कंपेयर किया जाए एक किन्नर के साथ में, तो लोगों की मानसिकता आप लोगों के प्रति जो रहती है वो घृणित रहती है। हाँ, यही तो बात है। जो मान लीजिए कि कोई क्या वो ये समझते हैं कि ये किन्नर है, किस किस हद तक वो गलत आपको मानते हैं? एकदम सीधी सीधी बात है। शायद आई थिंक वो लोग सोच लेते हैं कि एज किन्नर आया है मतलब ये सेक्स वर्कर है, पैसा देके कुछ भी कर लेंगे, या फिर प्रोग्राम से जब ले जाएंगे घर पे, हम लोग क्या मतलब हम लोग तो अभी बहुत छोटे डांसर है, तो अभी उतना पेमेंट का प्रोग्राम हम लोगों के पास नहीं आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो लोग प्रोग्राम बुक किया है वो लोग ही हम लोगों को ले जाए या फिर ले आए। तो ऐसा बहुत लोगों का मानसिकता होता है ऐसे कि जब प्रोग्राम में ले जाएंगे, अच्छे से ले जाएंगे, आने के समय 2-4 आदमी और भी जुट जाएगा, तो इसके साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी लोग सोचते हैं? एग्जैक्टली ये हमारा साथ भी हो चुका है ऐसा बात, तो हाँ। तभी ना बता रही हूँ। तो क्या हुआ था उसमें, उस इंसिडेंट में क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस देखिए, जब तक मेरा मर्जी नहीं होगा तब तक तो कोई मुझे छू भी नहीं सकता है ना, चाहे आपका दिल में कितना हो गलत कुछ विचार आ जाए मेरे बारे में। जब तक मेरा मर्जी नहीं होगा तब तक कोई नहीं आपको कुछ कर सकता। तो मेरी मर्जी नहीं थी, तो वहाँ पे मैं सीन क्रिएट की हूँ, तो वो लोग चला गया है।